तू खोल पंख नजर उठा। खोवेश प्रताप प्रेमपाल सिंह टीकरी खुर्द। प्रेमपाल सिंह टीकरी खुर्द। यहाँ पर उपस्थित पूरी चीज़ों और जो आपने जो लिखा है वो बताना थोड़े शब्द समय का अभाव है। लोगों को मैं सादर प्रदान करता हूँ। मेरा नाम खोवेश प्रताप सिंह है और मैं गांव टीकरीपुर से हूँ। मेरे पिता का नाम प्रेमपाल सिंह है। सशक्त बेटी सुंदर समाज, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम एक इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए उपस्थित हुए हैं जिसका उद्देश्य है सशक्त बेटी सुंदर समाज। तो मैं सर्वप्रथम बेटियों के बारे में बोलना चाहूँगा कि क्या अंतर होता है बेटे तथा बेटियों में। कि इस धरती से मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। अरे बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। कैसे मतलब बेटियों के सशक्त बनाने में कैसे योगदान दे सकते हैं? देखिए सर्वप्रथम सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है हमारी सोच। सबसे पहले हमें अपनी सोच को विकसित करना है और समाज में बेटे तथा बेटियों को समान अधिकार देना है। क्योंकि ना तो बेटे केवल समाज को सशक्त बना सकते हैं, ना ही बेटियां। हमें दोनों को साथ लेकर चलना है। इसके साथ साथ अगर हमें सुंदर समाज की परिकल्पना करनी है तो केवल एक शिक्षा से नहीं हो सकता। उसके लिए हमें हमारी बहुत सफाई, पर्यावरण को बचाना, पानी बचाना, प्राकृतिक संसाधनों को बचाना, इन पर भी खासकर ध्यान देना होगा अगर हमें सुंदर समाज की परिकल्पना को सार्थक करना है। आप बता रहे हैं उसमें आपका क्या रोल रहेगा जब आप आगे बढ़ेंगे, तो आप किस किस तरह से इसमें काम करना चाहेंगे और जिससे सुंदर समाज की स्थापना हो सके? सर मैं अपनी सोच के बारे में बताना चाहूँगा कि सर सबसे पहले मैं अपनी सोच के बारे में बात करना चाहूँगा कि सर मैं सबसे पहले अपनी सोच को सशक्त करना चाहूँगा ताकि मेरे लिए मेरी बहन और दूसरी बहन सभी समान हो। उनके लिए भी मेरी वही भावनाएं होनी चाहिए जो मेरी बहन के प्रति मेरी हैं। दूसरी बात साथ ही शिक्षा की बात, हमें बेटियों की शिक्षा पर भी खास ध्यान देना है। लेकिन साथ ही साथ केवल शिक्षा के साथ हम सशक्त नहीं बना सकते, हमें बेटियों को सभ्य भी बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे कि अभी साक्षी मित्रा उसका उदाहरण है, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, जिन्होंने अपने माता पिता की इज्जत को भी शर्मसार किया। तो मुझे लगता है कि हमें समाज को शिक्षित भी बनाना है और सभ्य भी बनाना है, तभी हम एक सुंदर समाज की परिकल्पना को सार्थक कर सकते हैं। आपने अपने पिताजी को अपना आदर्श माना है, इसके पीछे क्या कारण है? सर मैं मानता हूँ कि कोई महान व्यक्ति को आप आदर्श अगर मानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने सामाजिक जीवन में अपने पिता को अपना आदर्श मानता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं, वो महिलाओं का सम्मान करते हैं, साथ ही साथ वो सभी को प्रेरित करते हैं कि वो कुछ अच्छा करें और कुछ बेहतर करने का प्रयास करें। इसलिए सर अभी आपने एक घटना का जिक्र किया है, मुझे व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए, है ना? और हर आदमी का अपना नजरिया होता है, लेकिन मान लो ऐसी घटना घटती है किसी का नाम ना लेते हुए कोई बेटी है कहीं मतलब चली जाती है, तो उसे आप सही गलत कैसे आकलन करते हैं? ठीक है सर सही व्यक्ति ये तो आपका नजरिया हुआ ना, जो गया उसका नजरिया भी होगा, उसे सही लगा होगा, उसके अधिकार हो। जैसा कि हमारी एक परंपरा है, हमारे यहाँ कंटिन्यू रखो आपका स्वागत होता है। उसी स्वागत की कड़ी में एसडीएम साहब का स्वागत करते हुए हमारे उसमें लड़की ने मान कम किया है। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको क्यों लगता है पूरा ठेका बेटियों ने उठा रखा है? बिल्कुल नहीं सर, ये ठेका बिल्कुल नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर कि हम महिलाओं को सरकार जैसे कि सरकार भी आरक्षण दे रही है और बराबर का अधिकार दे रही है, तो हमें बिल्कुल समाज में समान अधिकार देना है। खास करके ऐसा नहीं है कि अब महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं है, पहले से बहुत बेहतर है सर।
क्योंकि आप शहर में जाइए, वहाँ पे बहुत है, ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी, उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए महाविद्यालयों की कमी, ये कारण है जिसकी वजह से ग्रामीण बेटियों को कम अवसर मिल पाते हैं शहर की बेटियों के मुकाबले। ज़्यादा उसके बाकी चलता है, लेकिन क्योंकि यहाँ ऐसा हुआ है, नहीं पूछना चाहिए, मैं भी नाम नहीं लिया था, आपने नाम लिया, इसकी बात कर रहा हूँ। इस घटना में आप तो लड़की को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? मतलब आपने कहा उसने मान सम्मान करा दिया, क्यों करा दिया, कैसे लगता है आपको? सर मुझे लगता है कि केवल अपनी फीलिंग्स के अलावा हमें समाज के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि हम केवल अपने बारे में नहीं सोच सकते, केवल ये नहीं कह सकते सर। तो आप कौन होते हैं उसमें दोषारोपण करने वाले की वो समाज के बारे में उसने नहीं सोचा है? और एक कहावत है कि हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा। दूसरी बात ये है कि जब हम अपने बारे में नहीं सोच पा रहे, दूसरे बारे में क्या सोचेंगे? भाई हमारा खुद का पेट भरा होगा तभी तो पड़ोसी खिला पाएंगे। तो आपका नजरिया मैं उसमें क्लियर जानना चाहता हूँ। सर मेरा सिर्फ कहने मतलब ये है कि हमने पूरे समाज की इज्जत का ठिकाना सिर्फ बेटियों को क्यों दे रखा है, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। बिल्कुल सर, बेटों का भी है, ऐसा नहीं है। मतलब बेटा बाहर जाके किसी लड़की के साथ पत्नी कुछ भी करता है ना, कुछ बदतमीजी करता है, उस पर कोई उसे नहीं रोकते। लेकिन अगर बेटा आया है तो उस पर हमने पूरा अपने समाज का भार क्यों दे दिया है? मतलब ये जानना चाहता हूँ। देखिए सर, आजकल कुछ युवा हैं जो माहौल को बेटियों के प्रतिकूल बना देते हैं, जैसे छेड़छाड़, दुर्व्यवहार और जो असभ्य भाषा का प्रयोग। तो हमें कोशिश करनी है कि मैं अपने सभी भाइयों से, और मैं खुद भी मुझे कोशिश करनी है कि मैं लड़कियों के प्रति व्यवहार तथा उसे ऐसा व्यवहार ना करूं जो कि मुझे मेरी बहन के प्रति अच्छा ना लगे। हमें कोशिश करनी है कि सबका अपना अपना नजरिया हो सकता है, तो हमें किसी के ऊपर अपनी तरफ से ऐसे क्यों नहीं बना देने चाहिए। हो सकता है उसे अपना उसमें मतलब मैं मानता हूँ कि एक बार सिर्फ अपने माँ बाप को बता के चलना चाहिए था, है ना, कोई कमी हो सकती है, लेकिन सीधे थोप नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम हो रहा है उससे हर आदमी का देखने का नजरिया अपना अलग अलग हो सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलिए अब आप मतलब थोड़ी पर्सनल हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसे मान लो मेरे घर में ऐसी कोई घटना घट जाती है तो उस पर क्या एक आदमी का क्या रिएक्शन होना चाहिए? मतलब आपको लग रहा है ना गलत काम है, तो उसका रिस्पॉन्स कैसे, क्या रिएक्शन होना चाहिए आदमी का? चलो थोड़ा बहुत ठीक में जा रहे हैं। तो सवाल ये तो हम अभी घर में बात कर रहे हैं। अगर मैं आइडियल हूँ या मैं मानता हूँ कि हमें समाज में ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो कि सभी के लिए ठीक हो, सही भाषा का प्रयोग, सही व्यवहार, उसके साथ में सही भाषा शैली का प्रयोग। दूसरी चीज़ कि समाज के प्रति ईमानदारी एवं भरोसा सभी के लिए, हमें समाज के लिए सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, चाहे वो बेटा हो या बेटी। उसी घटना में मैं ये कह रहा हूँ जो भी काम किया, थोड़ा सा शब्द है, लेकिन उस पर तो किसी ने नहीं कहा कि वो अच्छा किया बुरा किया, सब बेटी पे ही क्यों फोकस करना है, ये समझ में नहीं आया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, लड़के ने भी गलत किया। ये आसमान है तेरा।